गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कैलाश पर्वत श्री सवाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागतम करता हूं। और आज हम वीडियो की इस नेक्स्ट कड़ी में अपने CHN सेकेंड ईयर में नेक्स्ट यूनिट है पॉपुलेशन एक्सपोल्जन एंड इट्स कंट्रोल की जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ रही है, इसके कोजेज क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या है, क्यों जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसके नियंत्रण यानी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग हम प्रयोग या उपाय सोचते हैं। तो अलग अलग हम जनसंख्या एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या एक्सप्लोजन क्यों हो रही है। आप देख रहे हो कि इंडिया है मोस्ट यानी जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है। तो ये ग्रोथ ज़्यादा क्यों हो रही है, क्या कारण है इसका। हम पहले 1900 की बात करें तो हमारी लगभग जनसंख्या कम थी। अब हम जैसे जैसे संसाधन, जैसे जैसे हॉस्पिटल बढ़ने लगे, जो भी है जो हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी फुल फैसिलिटी हो गई है हॉस्पिटल्स में, पॉवर्टी ख़त्म हो रही है, इकोनॉमिक लेवल है वो लोगों का कम है। तो ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसके कारण क्या है। तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हमारा इंडिया सेकंड मोस्ट कंट्री है जो जनसंख्या एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या बढ़ रही है। तो अलग अलग कारण है इसके जनसंख्या एक्सप्लोजन के, जो कोजेज जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी क्यों हो रही है, क्या कारण है। तो हम पॉपुलेशन फैक्टर बहुत ही अलग अलग फैक्टर है इसमें, जो है मैरिज, अर्ली मैरिज है, लो सोशियो इकोनॉमी स्टेटस है, अलग अलग इसके कोजेज है कि जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है। तब हम जनसंख्या एक्सप्लोजन है हमारे क्या डिफ़िकल्टी आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। सारे जो भी है ऑल टोटल जो पीपल्स है उसको एजुकेशन नहीं मिल पाती। जनसंख्या एक फैमिली एक मेंबर कमाने वाला है 10 खाने वाले, तो आपको शायद सी बात है जो भी प्रॉपर उसको फैसिलिटी है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाएगी। यही बात है। हम वर्ल्ड की बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर ज़्यादा जो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस मेन कोज है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी जो अकॉर्डिंग टू रोजगार, अकॉर्डिंग टू सुविधाएं, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल फैसिलिटी, अकॉर्डिंग टू हमारे को एम्प्लॉयमेंट रोज़गार देने की ये कैपेसिटी कम हो जाती है। सारे को रोज़गार नहीं दिया जाता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो भी वैकेंसी वगैरह निकलती है प्रॉपर नहीं थी। इस कारण हमारा देश आज जनसंख्या के कारण पिछड़ रहा है। प्रॉपर आज जो मेंबर है, ऑल पीपल है, उसको प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, संसाधनों की बजाय जनसंख्या ज़्यादा है। इस कारण जो भी व्यवस्था है, जो भी सुविधा हमारे को नहीं मिल पा रही है। इस कारण हम जनसंख्या एक्सप्लोजन की बात करें, इट मीन जनसंख्या एक्सप्लोजन, इसका मीन क्या है। इट मीन रैपिड ग्रोथ ऑफ population the population is one of the most important प्रॉब्लम क्यों है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो शायद सी बात है सबको रोजगार, सबको एजुकेशन, सबको जो सुविधा मिल पाती है वो नहीं मिल पाती। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है और संसाधन की कमी है। इस कारण प्रॉपर सारे जो भी मेंबर्स है, सारे जो पीपल्स है, उसको रोज़गार अवेलेबल नहीं होता है। प्रॉब्लम which is
occurring in the world, occurring in the world. Indian population is growing at very fast rate. शायद सी बात है, हम आज से 100 साल पहले देखें तो हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 6 करोड़ यानी लगभग कम थी, यानी 2 मिलियन थी। 2 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी, 2 मिलियन। अब अगर हम 1900 की बात करें, यानी 1900 की बात करें तो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 2 मिलियन। अब हम 2000 की बात करें तो हमारी 2000 में पॉपुलेशन है 6 मिलियन। तो अब देखो साइड सी बात है, 4 मिलियन का फर्क है यहाँ पे, 4 मिलियन। 4 मिलियन क्यों हुई? क्योंकि हम भाई 1947 के बाद में डिपेंडेंट तो थे, डिपेंडेंट हो। अब हमारे को कौन कहने वाला है कि हम पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है? बस तुरंत हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होते हैं, हमारे को कौन रोकने वाला है कि हम 4 पैदा करें, 6 पैदा करें? तो अब 6 मिलियन हो गई, यानी सिर्फ 100 साल में 4 का फर्क आ गया। तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन तो बढ़नी है। तो अब हम आगे बात करें वेरी फास्ट रेट विच इज अफेक्टिंग the health of people, because they are unable to afford the health service and न्यूट्रिशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीन्स है कि इट मीन रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारे देश की जनसंख्या है वो रैपिड ग्रोथ हो रही है। कब क्यों हो रहे? इस 100 साल या हम जब से आज़ाद हुए 1947 उसके बाद हमारी जनसंख्या है रैपिड ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रही है? कि सारे साधन मिल जाते हैं तो रैपिड तो ग्रोथ होनी है। और द पॉपुलेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन या जनसंख्या बढ़ने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो जो सारे पीपुल्स है उसको अवेलेबल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर जो गवर्नमेंट भारत सरकार की जो भी अवेलेबिलिटी सर्विस या योजना है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? कि हमारी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस कारण जो भी जनसंख्या है, जो भी पॉपुलेशन है उसको अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार उसको जो भी सुविधा है वो नहीं मिल पाती है, प्रॉपर रोज़गार नहीं मिल पाता है। अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो शायद सी बात है लो स्टेटस इकोनॉमी के जो भी बच्चे हैं वो उनको नॉलेज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो इंडियन पॉपुलेशन ग्रोविंग वेरी फास्ट, कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे। विच इज़ अफेक्टिंग, अगर ग्रोथ कर रही है तो हमारी क्या, हम कैसे, हमारा देश उस पर क्या अफेक्ट हुआ? तो हेल्थ ऑफ पीपुल,
हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, अलग अलग प्रकार की डिजीज़ है वो एलिमिनेशन नहीं होगी। तो वो क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या है, तो अब कोरोना है तो इंडिया में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अगर सारे को हो जाए तो ये रिकवर नहीं होगा, बिकॉज दे आर अनेबल टू अफोर्ड ऑफ हेल्थ सर्विस। कि जो ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो हमारी जो हेल्थ सर्विस है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी, और अफोर्ड सर्विस एंड न्यूट्रिशन, अगर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो सारे को अवेलेबल उस मात्रा में, उस क्वांटिटी के आधार पर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सही बात वो बीमार होंगे, अगर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो डेथ का ज़्यादा मोस्ट कारण होगा, अलग अलग प्रकार की डिजीज़ हो सकती है। अब इस बात करें हम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो गया, अब इसके कोजेज क्या है। अब कोजेज की बात करें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो रही है, तो इसकी सबसे ज़्यादा कोज क्या है, अगर क्यों हो रही है, बार बार इसकी बढ़ोतरी क्यों हो रही है, तो हम सीधी सी बात है इसके कोजेज, इसके कारण देखेंगे कि कारण हमारी देश की जनसंख्या है क्यों बढ़ रही है। तो हम फर्स्ट कारण की बात करें, कोजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बात करें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इसका फर्स्ट कारण है लो एजुकेशन स्टेटस, लो एजुकेशन स्टेटस, लो एजुकेशन स्टेटस। सेकंड की बात करें तो पावर्टी, थर्ड की बात करें हम इम्पेयर्ड हेल्थ फैसिलिटी, इम्पेयर्ड हेल्थ फैसिलिटी, importance given, टू भाई जनसंख्या बढ़ रही है, 5 लड़की हो रही है, 5 लड़कियां हो रहे हैं, तो शायद सी बात है वो वेट करेंगी कि शायद लड़की हो जाए, एक लड़की तो चाहिए, तो लड़का या लड़की चाहिए, तो ऐसे में ज़्यादातर ऐसे में रह जाते हैं। अर्ली मैरिज। 6 नंबर की बात करें, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। 7 नंबर, इग्नोरेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड ट्रेडिशन ऑफ कल्चर। हम ये इतने सारे कोजेज है, इसके कारण हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। अब हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो लो एजुकेशन स्टेटस, अगर परिवार में बंदा, फैमिली में बंदा पढ़े हुए नहीं है, एजुकेशन उसके पास नहीं है, अगर शायद सी बात है एजुकेशन नहीं है तो गवर्नमेंट के रूल्स, गवर्नमेंट की अवेलेबल फैसिलिटी का पता नहीं रहता है। एजुकेशन अगर उसकी ज़्यादा है, यानी एजुकेशन लो एजुकेशन स्टेटस है कि हम एजुकेशन अगर उसमें वो इलिटरेट है, यानी असाक्षरता है, उसके पास शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तो अगर शिक्षा का ज्ञान नहीं, उसके पास शिक्षा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन उसको पता नहीं रहेगा फैमिली प्लानिंग कब करें, जो भी अवेलेबल सर्विस है, बच्चे कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए,
तो उसको पता नहीं रहता है और पैदा करते रहता है। तो ये सबसे मेन कारण है कि एजुकेशन लो एजुकेशन स्टेटस, लो एजुकेशन स्टेटस। तो लो एजुकेशन, उसके पास एजुकेशन नहीं है, तो एजुकेशन नहीं है उसके पास, तो हेल्थ की फैसिलिटी है वो भी उसको प्रॉपर पता नहीं रहती है। अगर हेल्थ की फैसिलिटी अगर प्रॉपर पता नहीं रहती है तो बच्चा पैदा कितना करे, कितना अच्छा होगा हमारी सेहत के लिए, हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे, उसको पूरी सुविधा हम दे नहीं पाएंगे, इतना ज्ञान नहीं रहता है। इस कारण 3, 4 या 5, 6 बच्चे पैदा कर देते हैं, है ना। तो ये एक इंडिया में सबसे मेन कारण है लो एजुकेशन स्टेटस। सेकंड है पॉवर्टी, यानी गरीबी, गरीबी, गरीबी। अब अगर गरीब है बंदा, गरीब है, अगर बंदा गरीब है तो उसको प्रॉपर सुविधाओं का पता नहीं रहेगा, पॉपुलेशन एक्सपोजर हो जाए, प्रॉपर उसको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर वह न्यूट्रेट है उसको अफर्ड नहीं कर, जो भी बच्चे उसको न्यूट्रिशन अफर्ड नहीं करवाओगे, अफर्ड नहीं करवाओगे तो उसको हेल्थ में अलग अलग बीमारियां होगी, अलग अलग बीमारी होगी तो उसमें न्यूट्रेंट की जो हम भोजन खा रहे हैं, जो भी पॉवर्टी है, गरीब है, अगर कम भोजन खा रहे हैं, कम मात्रा में उसके न्यूट्रेंट वैल्यू है, अगर वैल्यू कम होगी तो हमारे जो डिजीज़ कंडीशन भी ज़्यादा होगी। अगर डिजीज़ कंडीशन ज़्यादा हो रही है तो हेल्थ की जो फैसिलिटी है प्रॉपर नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत इंडिया में गरीब भरा पड़ा हुआ है, तो उसको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर न्यूट्रिटिव वैल्यू ये सारी नहीं मिल पाएगी। तो पॉवर्टी का एक मेन मोस्ट कॉमन कारण है। हम बात करें इम्पेयर्ड हेल्थ फैसिलिटी, अगर जनसंख्या ज़्यादा है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो शायद सी बात है सारे जो इंडिविजुअल्स पर्सन है उसको हेल्थ की फैसिलिटी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा के कारण जो हमारी गवर्नमेंट सरकार या जो भी प्राइवेट सेक्टर है जो हेल्थ स्टेटस है वो रिकवर नहीं पा रहा, क्योंकि हमारी इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, डेवलपिंग कंट्री है। तो इम्पेयर्ड हेल्थ फैसिलिटी, जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रॉपर, भाई जनसंख्या ज़्यादा है, एक तो एक डॉक्टर है उसके पास 10 पेशेंट आ रहे हैं, एक डॉक्टर है उसके पास 50 पेशेंट आ रहे हैं, तो शायद सी बात है वो 10 का इलाज सही करेगा, 50 का सही नहीं हो पाएगा। 50 का क्यों नहीं सही हो पाएगा? क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है उसको सही ढंग से चेक करे। तो 10 पेशेंट है तो उसमें इम्पेयर्ड हेल्थ फैसिलिटी, यानी प्रॉपर हेल्थ नहीं, प्रॉपर हेल्थ या हॉस्पिटल फैसिलिटी, डॉक्टर फैसिलिटी नहीं मिलेगी। Due to increase and upgradation of health service, the death rate is being to decline, which result in increased population। कि ये अगर हेल्थ की फैसिलिटी आ रही है, डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है, क्योंकि लोग हेल्थ की फैसिलिटी तो मिल रही है लोगों को और मर कम रहे हैं और जन्म ज़्यादा रहे हैं, यानी हेल्थ की जो डिक्लाइन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है। क्योंकि पहले तो था इतनी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, गरीबी थी, लो एजुकेशन लेवल था, और ये सारे कॉजेज है। इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग द बॉय चाइल्ड, एक्सप्लोजन क्यों हो रही है कि 6 लड़कियां हो गई, 5 लड़कियां हो गई, 4 लड़कियां हो गई, एक तो बच्चा चाहिए, भगवान एक तो छोरो दे दे। अब बोले गांव का कहीं सगड़ा ही बोले, भगवान एक बच्चा तो दे दे। लड़कियां के तिलक कार्ड, लड़कियां की तिलक कार्ड से आप भी सही बात है। तो वो भी एक आपने बहुत भयंकर कारण है। इम्पेयर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉय चाइल्ड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लड़कियों को कम देते हैं। इस कारण कोई तो बंदा यहाँ का भी हो है, हमारा 10 कमाने वाला हो सी भाई, मैं क्रिकेट की टीम बनवा लूँ, अभी फैसिलिटी हो है इन दो, तो मैं भी क्रिकेट की टीम बनवा लूँ, मारे 11 छोरा है, कोई दिक्कत ही कोई नहीं, मारे 4 छोरा है, मन ले जैसे दूसरा ही जरूरत भी कोई नहीं, बहुत भी जरूरी है।
ये भी बहुत ज़्यादा चाव है। 5 लड़कियां हो रही है, कोई दिक्कत को नहीं, लड़कों तो होना ही चाहिए एक लड़को। तो अब भी इंडिया में सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि गरीब है, एजुकेशन नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, जो उसको एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पूरे जो वर्ल्ड है उसमें जो भी हेल्थ फैसिलिटी है प्रॉपर नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि तो हम बात करें अर्ली मैरिज, तब इम्पोर्टेंस गिविंग द बॉय चाइल्ड, यानी बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बजाय गर्ल के। तो इसकी बात करें हम, ड्यू टू इम्पोर्टेंस गिवन बाय द चाइल्ड, ड्यू टू इम्पोर्टेंस गिवन टू द बॉय चाइल्ड, द फैमिली और कपल रिप्रोड्यूस अगेन टू अगेन इन द विश योर बॉय चाइल्ड, ड्यू टू विच दिस इंक्रीज द पॉपुलेशन। लड़कियां हो रही है, जो फैमिली के मदर फादर है वो हीस करेगी एक बच्चा तो हो जाए, एक बच्चा तो हो जाए, इस कारण वो 10-15 हो जाते हैं उसके, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गई। तो ये भी कारण है, क्योंकि 10 को वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। हेल्थ सर्विस है, एजुकेशन है, वो नहीं कर पाया, जो भी न्यूट्रिशन की वैल्यू है उसको अकॉर्डिंग टू डाइट प्लान के अकॉर्डिंग वो नहीं दे पाएगा, इस कारण जनसंख्या एक्सप्लोजन हो रही है। अर्ली मैरिज, ड्यू टू अर्ली मैरिज in there are alarming increase in the population due to in the increase the live birth। अगर जल्दी मैरिज हो गई, अगर वो एजुकेशन, दोनों का एजुकेशन स्टेटस लो है, पढ़े हुए नहीं है, उसके पास जो हेल्थ की फैसिलिटी वो प्रॉपर नहीं मिल पाई है, तो अर्ली मैरिज है तो जल्दी बच्चे पैदा होने लग जाएंगे। जल्दी पैदा होने लग जाएंगे तो 30 साल तक 7-8 तो पैदा कर ही देते हैं, है ना। तो अर्ली मैरिज का सबसे मोस्ट यानी कॉमन कारण है अर्ली मैरिज। हाई बर्थ रेट, अब देख लो जब से देश आज़ाद हुआ है तो बर्थ रेट तो हाई हो रही है, बस पैदा करते जाओ। डेथ रेट डिक्लाइन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि थोड़ी सुविधा तो मिल रही है सबको, हॉस्पिटल फैसिलिटी, MMR, इन्फेंट मोर्टालिटी कम हो गई, मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो गई, टोटल फर्टिलिटी ज़्यादा हो गई। तो लोग अगर सारे को एजुकेशन स्टेटस या सारे को एजुकेशन, सारे को शिक्षा, सारे को हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी करवा रही है, यानी जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी सुविधा मिल रही है तो सही सी बात है, जो डेथ रेट वो कम होगी। डेथ रेट कम होगी तो जनसंख्या एक्सप्लोजन होगी। तो हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट। हाई बर्थ रेट तो इसमें मैं बताता हूँ, ड्यू टू इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी। क्यों हो रही? कि हेल्थ की फैसिलिटी इंक्रीज हो रही है तो बच्चे मर कम रहे हैं। देयर इज डिक्रीज हेल्थ एंड फैसिलिटी इज डिक्रीज इन डेथ रेट। अगर हेल्थ की फैसिलिटी ज़्यादा आ रही तो डेथ रेट है, क्योंकि मरेंगे कम। देयर इज इंक्रीज इन लाइव बर्थ, और कम मर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो भी सुविधा वो मिल रही है, तो डेथ रेट कम हो रही है। तो साइज सी बात है, बर्थ रेट ज़्यादा है तो बर्थ रेट का इग्नोरेंस फैमिली प्लानिंग। अब कई को पता ही नहीं रहता है, वाइफ कहने लगती है कि कुछ तो रुको, थोड़ा तो स्पेस होना चाहिए बच्चों में, तो पति है वो इग्नोरेंस कर रहता है, छोड़। तो बात यही है, इग्नोरेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग को महत्व ही नहीं देते। कुछ नहीं होने वाला ऐसे सोचते हैं, कुछ तो अरे ऐसे से कुछ नहीं होगा, तो बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, इस कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है। ट्रेडिशन एंड कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि 3-4 तो होनी चाहिए। अब ट्रेडिशन एंड कल्चर, हम कल्चर ट्रेडिशन की बात करें, ट्रेडिशन एंड कल्चर प्ले ए वाइटल रोल इन द ग्रोइंग द पॉपुलेशन बिकॉज द पीपल डू नॉट अडेप्ट एंड एक्सेप्ट द वेरियस मेथड विच इज कंट्रोल पॉपुलेशन एंड एक्सप्लोजन। यानी जो भी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स है, जो पीपुल्स है वो उसको यूज़ नहीं ले रही। अगर यूज़ नहीं ले रहे हैं तो ये जो यूज़ नहीं ले रहे तो बच्चे तो पैदा होंगे, यानी ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा रिप्रोडक्टिव जो वो रिप्रोड्यूस ज़्यादा हो रहे हैं, तो सही सी बात है। ये भी मोस्ट ट्रेडिशन एंड कल्चर, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग रिलेटेड टू कल्चर, यानी
इग्नोरेंस यानी जो भी ये फैमिली प्लानिंग्स के मेथड्स है, ट्यूबोक्टोमी है, वेसेक्टोमी है, इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते। कोपर्टी वगैरह है, जो हार्मोनल डी है, माला डी है, सहेली है, इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते। इस कारण हमारी जनसंख्या एक्सप्लोजन हो रही है। लो एजुकेशन स्टेटस, गरीबी के कारण, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, इम्पेयर्ड ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग द टू बॉय चाइल्ड, हमारे तो बच्चों ही होना चाहिए, अर्ली मैरिज, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, इग्नोरेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो आज का था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है, तो क्यों हो रही है, इसके कारण क्या है। ये कारण है, इसकी डेफिनेशन बता दी है, तो हम इसकी आगे पढ़ेंगे। इसके दुष्प्रभाव, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है तो इसके दुष्प्रभाव क्या है, यानी दुष्प्रभाव क्या है, कंसिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सही सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो एरिया है ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग है वो ही अफेक्ट होगा, ओजोन परत नष्ट होगी, अलग अलग प्रकार की डिजीज़ होगी, कोई कैंसर होगा, कोई कुछ होगा, इस कारण अलग अलग मेथड्स है। तो ये पढ़ेंगे हम कल। आज का टॉपिक बस इतना ही। थैंक यू, कल मिलेंगे।